सोचिए अगर अचानक पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल मिलना बंद हो जाए। सोचिए अगर रातों रात आपकी गाड़ियों के पहिए थम जाएं, फैक्ट्रियों में ताले लग जाएं और महंगाई आसमान छूने लगे। ये कोई हॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि ये वो खौफनाक सच है जो अब हमारे और आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। समंदर के उस अहम रास्ते को सील कर दिया गया है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। एक ऐसी चिंगारी भड़क उठी है जो मिडिल ईस्ट से निकलकर अब पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को राख करने के लिए तैयार है। ईरान ने एक ऐसा खौफनाक ऐलान कर दिया है जिसने अमेरिका और इजराइल समेत पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। मिडिल ईस्ट में एक ऐसा तूफान आ चुका है जो अब थमने का नाम नहीं ले रहा। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर एक बेहद खतरनाक और जानलेवा हमला किया है। इस हमले ने ईरान को अंदर तक हिलाकर रख दिया। आपको बता दें कि इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो चुकी है। इसके अलावा ईरान के कई वरिष्ठ मंत्रियों और टॉप सैन्य कमांडरों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी है। ईरान के कई बड़े शहर इस वक्त मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। तबाही का ऐसा मंजर है कि देखकर रूह कांप जाए। जो जानकारी अब तक सामने आई है उसके मुताबिक इस संयुक्त हमले में ईरान के भीतर 787 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। इस खौफनाक हमले ने ईरान के सब्र का बांध तोड़ दिया है और अब उसने जो पलटवार किया है वो दुनिया के इतिहास में एक नया और खौफनाक पन्ना लिखने जा रहा है। इस महाविनाशकारी हमले के बाद ईरान चुप नहीं बैठा है। उसने भी तुरंत अमेरिका और इजराइल से बदला लेने की ठान ली। ईरान ने गल्फ देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को अपना निशाना बनाया है। ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों ने गल्फ के देशों में भी भारी तबाही मचाई है। लेकिन ईरान सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हमला करके नहीं रुकने वाला। उसने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कनें बढ़ा दी। ईरान ने दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापारिक रास्ते को हमेशा के लिए बंद करने की भयानक धमकी दे दी है। ईरान ने साफ कह दिया है कि अब समंदर के इस रास्ते से एक बूंद तेल भी आगे नहीं जाने दिया जाएगा। हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की। सोमवार को ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने साफ शब्दों में यह ऐलान कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब पूरी तरह से बंद है। IRGC के वरिष्ठ सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल सरदार इब्राहिम जब्बारी ने बहुत ही सख्त और भयानक चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर किसी भी देश के जहाज ने यहां से गुजरने की जरा सी भी कोशिश की तो उनके गार्ड्स और नौसेना के जवान उस जहाज को बीच समंदर में ही आग के हवाले कर देंगे। यानी अब होर्मुज से गुजरने का मतलब है सीधे मौत को दावत देना। भले ही अमेरिका यह दावा कर रहा हो कि यह जलमार्ग खुला हुआ है, लेकिन जमीनी और समुद्री हकीकत यही है कि होर्मुज स्ट्रेट इस वक्त पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से आखिर इतना हंगामा क्यों मचा है, तो मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। दुनिया भर के समंदर के जरिए जितना भी तेल का व्यापार होता है उसका 20% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इसी होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है। ये वो लाइफलाइन है जो दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को जिंदा रखती है। अगर ये लाइफलाइन कट गई तो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई चेन बुरी तरह टूट जाएगी और इसका असर दिखना भी शुरू हो गया है। हाल ही में होर्मुज के पास कम से कम 3 जहाजों पर हमले की खबरें सामने आई हैं। इन हमलों के तुरंत बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल 8% से ज्यादा उछलकर $78 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। वहीं अमेरिकी कच्चा तेल भी लगभग 8% की छलांग लगाकर $72 पर आ गया है। वुड मैकेंजी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एलन गेल्डर ने भी बहुत बड़ी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अगर ऊर्जा निर्यात का प्रवाह जल्दी बहाल नहीं हुआ तो दुनिया भर में कीमतों के बेतहाशा बढ़ने का बहुत बड़ा खतरा है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि इसका भारत पर क्या असर होगा। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल आयात करता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम ऐसे ही रॉकेट की तरह बढ़ते रहे तो भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा जिसका सीधा असर रोजमर्रा की चीजों पर पड़ेगा। आपके घर की थाली से लेकर फैक्ट्रियों के कच्चे माल तक हर चीज महंगी हो जाएगी। मिडिल ईस्ट की ये आग अब सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है, इसकी लपटें आपके और हमारे घरों तक पहुंचने वाली है। अब देखना यह होगा कि क्या अमेरिका और इजराइल इस चुनौती का कोई कूटनीतिक हल निकालते हैं या फिर दुनिया एक और बड़े महायुद्ध की तरफ धकेली जा रही है। इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।